नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। बिहार दरोगा की हमारी सीरीज चल रही है और इसके अलावा आप हमारे मास्टर वीडियो और ई बुक के माध्यम से भी अपने रिवीजन कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पार्ट 3 में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। वर्तमान में चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण करने की एक विशेष पद्धति होती है और उस पद्धति में देखा जाए तो स्थान के आधार पर, विशेषता के आधार पर और विस्तार के आधार पर इन सभी को ध्यान में रखते हुए चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। इसके पहले जो चक्रवात की वर्तमान नामकरण की प्रणाली है, इसके पूर्व देखा जाए तो चक्रवात का जो नामकरण होता था, उनकी जो पहचान होती थी वह अक्षांश और देशांतर के आधार पर होती थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, धान में होने वाले खैरा रोग का प्रमुख कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो धान में होने वाले खैरा रोग का प्रमुख कारण है जस्ते की कमी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकल निम्नलिखित में से किसका संकरण माना जाता है? तो हाइब्रिड माना जाता है, शक्कर प्रजाति मानी जाती है। तो यह है गेहूं प्लस राई। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ट्रिटिकल गेहूं और राई का क्रॉस करके बनाया गया है। आगे बात करते हैं, पपीता में बिना बीज के बने फल के विकास को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कहा जाता है पपीता में बिना बीज के बने फल के विकास को। आगे बात करते हैं, बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के संदर्भ में। तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, बिहार केसरी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हरित क्रांति के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। तो हरित क्रांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कृषि के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है और यह स्थित है अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वह देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है? तो देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, क्योंकि इस देश में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ जो आर्थिक विकास है उसकी माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर किया जाता है और यह देश है भूटान। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में एक स्वर्ण पदक के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत रत्न, और भारत रत्न में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और स्वर्ण पदक के साथ कितनी राशि दी जाती है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसमें किसी भी प्रकार की धन राशि नहीं दी जाती है। देखा जाए तो यह अपने आप में ही इतना बड़ा पुरस्कार है कि इसके लिए किसी प्रकार की धनराशि की कोई महत्व रह ही नहीं जाता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी धनराशि इसमें नहीं मिलती है। आगे बात करते हैं, बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-1939 में वित्त मंत्री कौन थे? तो बिहार का प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था, कांग्रेस मंत्रिमंडल, उसमें वित्त मंत्री थे हमारे अनुग्रह नारायण सिंह, और इन्हें बिहार विभूति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है, अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। तो यह सभी देखा जाए, यह सभी जो अभिकरण है यह सब ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है। आगे बात करते हैं, बिहार में त्राम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के संदर्भ में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्राम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेषों की बात हो रही है और यह बिहार में प्राप्त हुए हैं उपरोक्त सभी स्थानों से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और देखा जाए तो चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली में पड़ता है, और सोनपुर एवं मनेर, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष। आगे बात करते हैं, दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान। और
दस्ते कबीर मरुस्थल के बारे में देखा जाए तो इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन ए, ईरान। आगे बात करते हैं, किस प्रकार की भूमि के लिए जिप्सम लाभदायक है। तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए तो वह कौन सी भूमि है जिसमें जिप्सम डालना लाभदायक है, यानी कि भूमि की उर्वरता को बनाने में वह सहयोग करेगा। तो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्षारीय भूमि। तो क्षारीय भूमि में जो उर्वरता है वह बनाए रखने के लिए, यानी कि उसकी क्षारीयता कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग हम करते हैं। आगे बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। तो उनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है और इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, 3। और 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का जन्म 1902 में सिताब दियारा में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर बिहार के एग्जामों में। तो आपको सिताब दियारा ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बिहार के महान व्यक्तित्व हैं वे हैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का यहाँ जन्म हुआ था, इसीलिए यह फेमस है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण, सिताब दियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूटोरिको गर्त किस महासागर में है। तो सबसे गहरा गर्त जो हम जानते हैं कि मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, लेकिन यहाँ पर प्यूटोरिको गर्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह गर्त है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी सही उत्तर है, अटलांटिक महासागर। इसके अलावा साउथ सैंडविच गर्त, यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह गर्त भी अटलांटिक महासागर में ही है। तो इन दोनों गर्तों को आप ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार गर्त सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, नरेंद्र मंडल या इसे नरेश मंडल भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर की अगर बात करें तो ये बीकानेर के महाराज गंगा सिंह थे। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्या उद्देश्य था नरेंद्र मंडल का। तो नरेंद्र मंडल देखा जाए तो ब्रिटिशकालीन जो भारत की रियासत थी वह उसकी एक प्रकार की विधान मंडल थी। और इस विधान मंडल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जो ब्रिटिश संरक्षित रियासत थे वह ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए इसकी स्थापना की थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, इन दोनों के द्वारा मानव विकास सूचकांक का तैयार किया गया था। इसके अलावा 1990 में पहली बार इस सूचकांक का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में किया गया था। और इसका विकास जो भारत के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन और उसके अलावा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इनके दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया था। तो यह प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान द्वारा गंगा नदी में पटना के किस स्थान पर अस्थायी परमानेंट स्टेशन की स्थापना की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गायघाट। तो गायघाट पटना में यह स्थापना की गई है। आगे चलते हैं, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का क्यों बहिष्कार किया गया। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, साइमन गो बैक के नारे भी दिए गए थे। तो इसका सही उत्तर है कि इसके जो सदस्य थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो यह एक श्वेत कमीशन था जिसमें सिर्फ ब्रिटिश लोग ही शामिल थे, गोरे लोग ही शामिल थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे सटीक उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, इसके सभी सदस्य अंग्रेज यानी कि श्वेत कमीशन था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। तो व्रात्य शब्द जो प्रयोग होता था वह मगध के राज्यों के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगध। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह को उनके अधिकारों से किसके द्वारा वंचित किया गया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम बिहार के इतिहास में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको इनके अधिकारों से वंचित किया गया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा।
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु की संज्ञा भी दी जाती है? तो भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है एल्युमिनियम को, और एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एस्क है बॉक्साइट। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बॉक्साइट किसका एस्क है, तो यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, किस विद्रोह आंदोलन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयास किए गए? तो निम्नलिखित में से उस विद्रोह का नाम बताना है जिसमें एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि राजनीतिक शक्ति को प्राप्त किया जाए। तो यह विद्रोह था ऑप्शन डी, संताल विद्रोह। तो यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बन जा रहा है। आगे बात करते हैं, बिहार स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं चित्र में कि बापू धाम मोतिहारी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है, बापू धाम मोतिहारी। तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम अभी पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ वर्ष पहले बदला गया है। आगे बात करते हैं, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली एवं पालतू जीव जंतुओं तथा पादपों की प्रजातियों की बहुलता क्या कहलाती है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला है। अगर समझते हैं तो बहुत ही आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है जैव विविधता। तो जैव विविधता, जीवों की जो विविधता होती है वही तो जैव विविधता कहलाती है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के जीव हो, चाहे पालतू हो, चाहे जंगली हो, चाहे किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हो। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंजाइम के बारे में बताना है कि कौन सा एंजाइम है जिसे सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरिएज। यूरिएज को सबसे पहले क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम शिखरों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊंचाई पर जो पर्वत स्थित होते हैं वहां जो हिम जमते हैं और वहां पर जो पौधे उगते हैं, तो हिम शिखर पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं एल्पाइन। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।